जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है दोस्त, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले किसने पुकारा था इंडिया? तो यह पुकारा था इंडो ग्रीक यानी कि यूनियन जो यूनानी थे उन्होंने पुकारा था, इंडिया नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया। क्वेश्चन जो अगला कहता है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्त चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर एवं लोथल से। रंगपुर दोस्त कहाँ पड़ता है, लोथल कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और दो जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वाला दोस्त कटक हो जाएगा और दोस्त वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मनीला, फिलीपींस। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं? दोस्त क्या? पुष्यभूति वंश। और दोस्त ये थानेश्वर थी। वर्धन वंश जो कि हर्षवर्धन एक इसका अच्छा शासक था, जो प्रसिद्ध शासक था। इसने 3 बुक लिखी थी दोस्त, जो कि उसकी नाम हो जाते हैं, उनके नाम हो जाते हैं। क्या होता है दोस्त? एक होता है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 बुक उसने लिखी है और चंद्रवरदाई उसके दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन चौथा कहता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दोस्त जो मेसोपोटामिया है इसका जो अर्थ हो जाएगा 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का पठारिया भूमि कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो अगला कहता है आपसे कि जो चाक का आविष्कार है यह किस काल में हुआ है? तो आपको चाक मतलब होता है नवपाषाण काल, यानी कि पहिए का आविष्कार जो हुआ है नवपाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन जो अगला कहता है श्रीनगर की जो राजधानी यानी कि स्थापना किसने की थी? दोस्त पूछ रहा है स्थापना तो अशोक ने की है। इसकी स्थापना विशिष्टा नदी के तट पर स्थित है। विशिष्टा नदी यानी कि झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्त। और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाता है श्रीनगर। क्वेश्चन जो 7वां है कि महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? दोस्त जो उनके 11 शिष्य हैं उन्हें हम गणधर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्त? गणधर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दोस्त सबसे दक्षिणी जो कि दाइमाबाद, अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएंगे। सबसे दक्षिणी पुरा स्थल तत्व हो जाए स्थान पूछ रहा है दोस्त। तो क्वेश्चन जो अगला कहता है आपसे कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी? और दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वार समुद्र हो जाएंगे होयसल वंश की राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन जो अगला है 10वां, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दोस्त इनकी कोलार जो कि कर्नाटक में हो जाएगी, जिसे कोलार भी कहते हैं। केजीएफ आपने मूवी देखा होगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? और दोस्त 4th की पूछ रहा है तो यह हुई थी कनिष्क जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क किस वंश का शासक था आपको बता देना है। ठीक है दोस्त। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो हैं, मैं अभी बात कर चुका हूँ, जो कि हर्षवर्धन के यहाँ दरबारी कवि थे और इन्होंने चंद्रवरदाई लिखा है। क्वेश्चन पूछता है हिंदी और जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन जो अगला है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्त सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल मुनि। क्वेश्चन जो 14 हो जाएगा, चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया था? तो दोस्त ये हेन सांग आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच में यह आया था, चीनी यात्री। ठीक है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्त वही था जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्त बैताल है, इनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा जादूगर मतलब था, वो बहुत खतरनाक था। ठीक है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो दोस्त जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर।
क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि क्वेश्चन जो अगला है कि आग का जो आविष्कार है ये किस काल में हुआ था। तो दोस्तों आग का जो आविष्कार है ये पुरापाषाण काल में हुआ है, यानी कि पहले ही इसकी खोज हुई थी। चाक या पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार जो हुआ है पुरापाषाण काल में। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त सबसे हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से, और यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हिंडन नदी के किनारे। ठीक है दोस्त, किस नदी के किनारे स्थित है आलमगीर? हिंडन नदी के किनारे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। दोस्त वर्तमान में गंगा हो जाएगी, और दोस्त जो पहले थी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र यानी कि ऋग्वेद में कहा गया है। उसमें दोस्त 10 मंडल हो जाएंगे। नमः किसको समर्पित है तो आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ, जो कि सूर्य देव और इसमें कौन सा दोस्त है तीसरा मंडल किसको समर्पित है? होम वाला दोस्त, यानी कि गायत्री मंत्र से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्त इसका चंद्रदेव हो जाएगा गहड़वाल का संस्थापक। क्वेश्चन जो अगला कहता है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं अभी तक इस तरीके से। अब दोस्त ये मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा जामबेजी नदी होता है दोस्त, जामबेजी नदी हो जाएगा करीबा बांध। क्वेश्चन जो दूसरा है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है वह सीमा रेखा। तो दोस्त ये हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा कहलाती है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य की रेखा। क्वेश्चन तीसरा है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बता देना है जम्मू कश्मीर। हाँ दोस्त, जम्मू कश्मीर हो जाएगा सबसे अधिक केसर का उत्पादन। क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना या संस्था की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, क्षमा चाहूँगा 1980 ईस्वी में 1980 में हुई थी। क्वेश्चन जो अगला क्या कहता है फटाफट करते हैं कि पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी। दोस्त ये रिपीटेड हो चुका है पीडीएफ, तो आग का आविष्कार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। तो दोस्त यह होती है 78% नाइट्रोजन। क्वेश्चन जो क्या कहता है 7वां, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्त जो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन जो अगला क्या है कि डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो दोस्त ये माइकल फैराडे के नियम पर, यानी कि फैराडे के नियम पर आधारित हो जाएगा। डायनमो एक जनित्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्त इसकी जो प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 में हुई थी, 1880 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन जो क्या कहता है द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना किसने या रचना किसने की थी। किसने की है दोस्त, एक अर्थशास्त्री हो जाते हैं और इनका नाम हो जाएगा एडम स्मिथ, और इनका बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है दोस्त, क्या कहता है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है। तो दोस्त वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है संस्कृत में। अगर पूछे रामचरितमानस की जो रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है दोस्त, महाभारत किसने लिखा है, श्री वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्त उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं, इनका नाम सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको सरदार की दोस्तों उपाधि दी गई थी। ये 1928 के बारदोली सत्याग्रह से दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। दोस्त हाँ ये वही व्यक्ति है, इसने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, कहा जाता है दोस्त इसके बारे में ऐसा। ठीक है दोस्त, 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीड के या इसने विशेषता यानी कि झेलम नदी के, तो दोस्त इसने लड़ी थी ये लड़ाई। ठीक है दोस्त, क्या कहता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। सिखों के दोस्त जो प्रथम गुरु हो जाएंगे, फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि एंजाइम की संरचना किससे कैसी होती है।
किससे होते हैं एंजाइम की संरचना, तो दोस्त यानी किससे बनते हैं, तो अमीनो अम्ल से बनते हैं। और हमारे शरीर में 22 प्रकार यानी कि लगभग 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो क्या द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, और दोस्त ये होगी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। क्या कहता है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा आर के लक्ष्मण। क्वेश्चन अगला है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा, तो दोस्त इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख हो जाएगा हरिसेन ने लिखा है। और दोस्त सबसे पुराना कौन सा अभिलेख हो जाएगा, तो आपको बता देना है सबसे पुराना अभिलेख हो जाएगा एरन अभिलेख। ठीक है। क्वेश्चन है कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है, दोस्त जो अपने यहाँ यानी कि जो हिंदू कैलेंडर अपने भारत में चलता है, एक कनिष्क द्वारा स्थापित और ये 78 AD में चला था। और इसमें जो अंतिम महीना होता है जिसे फागुन के नाम से जानते हैं। और दोस्त आपको एक क्वेश्चन बताना है कि 55 ईसा पूर्व में एक कैलेंडर चला था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था। यह कैलेंडर किस देश का आधिकारिक कैलेंडर हो जाएगा, अपने यहाँ का हो जाएगा शक संवत। और दोस्त वो हो जाता है किस देश का, आपको बता देना है चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो दोस्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे कौन, इनका नाम हो जाएगा KG बालकृष्णन। ये हो जाएंगे भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश। क्या मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्त मांसपेशियों में जो अम्ल पाया जाता है मायोसिन एसिड कहते हैं। और दोस्त जब हमारे शरीर में थकावट सी होती है तो हमारे जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट से ना जुड़ना भूलें, और हमारे इसकी PDF पड़ जाएगी चैनल पर। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत।